आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी शलवार कटिंग करना बताऊंगा और कटिंग के संग संग मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी करना बताऊंगा। उसके साथ मैं डिज़ाइनर मोरी भी बनाना बताऊंगा कि वो किस तरीके से बनाते हैं फिनिशिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये है हमारा कपड़ा और मात्र ये 1.5 मीटर कपड़ा है। ठीक है, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये डबल फोल्ड कपड़ा है और यहाँ पर जो है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 75 दूनी 1.5 मीटर हो गया, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। और इसकी मैं आपको अरज़ भी बता देता हूँ कि कितनी इसकी अरज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो डबल फोल्ड कपड़ा है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब इसकी जो मैं अरज़ नापूंगा यहाँ पर वो है यहाँ पर 44 इंच की। तो मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। इसका जो ओपन वाला हिस्सा है वो इधर है और बंद वाला हिस्सा उधर है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बताता हूँ इसका मेजरमेंट्स। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 35 इंच और इसकी जो थाई है वो 32 इंच है। हिप इसकी 44 इंच है, बॉटम इसका 13 इंच रखा है मैंने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो निशान लगाऊंगा तो वो ये लगाऊंगा इस कपड़े को जो आड़ा टेढ़ा होता है उसको सीधा करने के लिए। ये अब जो हम इसके नीचे जो नेफा लौटते हैं, जो लास्टिक वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ चाहिए है 2 इंच और इसको भी निशान इस तरीके से सीधा सीधा लगा लेंगे। ये लगा लिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इस जगह से नापना होगा। ये देखिए नीचे वाले निशान से लंबाई है इसकी 35 इंच, तो हम यहाँ पर रखेंगे 35.5 इंच। ठीक है, और क्योंकि आधा इंच का हमारा नीचे सिलाई मार्जिन जाएगा और इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक निशान और आएगा, क्योंकि ये 1.5 मीटर कपड़े में है तो यहाँ पर हमारा एक सिलाई आएगी जो ट्राउज़र में आती है। चाहे कपड़ा 2 मीटर होता मगर यहाँ पर हमारी सिलाई आना ही थी। अब हमें बॉटम लेना है 13 इंच, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें खुला खुला बॉटम लेना है जिससे पहनने में थोड़ा आराम रहे। तो 13 का हाफ करेंगे तो होता है 6.5 इंच और यहाँ पर थोड़ा सा ले लेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब बात करते हैं कि इसकी लटक कैसे रखें। ठीक है, तो लटक हम यहाँ से इस जगह से नापेंगे। इसकी हिप है 44 इंच, 44 का 4 भाग करेंगे, 1/4 होता है 11 इंच। अब इसमें हम 3 इंच ऐड और करेंगे। ये देखिए इस जगह से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा आसन हो गया वो टोटल हो गया 14 इंच। अब इसको हम 14 इंच को यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे आगे जाके और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी थाई है वो 32 इंच है। 32 का हम यहाँ पर हाफ लेंगे तो हो गया 16 इंच। ठीक है, मार्जिन हटा के लेना है हमें, मार्जिन हमारा इसमें अलग से है और यहाँ पर भी हम मार्जिन अलग से लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा है 17 इंच आया टोटल, तो 17 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से निशान को सीधा लगा लेंगे। सीधा लगाने के बाद अब आप यहाँ पर अगर रुमाली वाला बनाते हैं तो यहाँ रुमाली लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ पर 1.5 इंच लें, इस तरीके से बैक करें पीछे को और यहाँ से इस प्रकार गोलाई दे दें। ठीक है, और इस तरीके से लगाएंगे निशान। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, इसको आप पाकिस्तानी शलवार भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी शलवार भी कटिंग होती है। तो यहाँ पर ये पाकिस्तानी शलवार में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो ये वाले यहाँ पर हमने जॉइंट रखा है, ठीक है, ये जॉइंट नहीं होता उसमें, बस इतना फ़र्क होता है। तो अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। अब हमने इस पार्ट को एक कटिंग कर लिया है। अब सेम तरीके से हमें इस वाले पार्ट्स को इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, और इस पर रख के कटिंग कर लेना है। इस तरीके से रखना है। ठीक है, कपड़ा इसमें कम है बहुत, और हमने देखो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से केवल 1.5 मीटर कपड़े में अपने पैंट ट्राउज़र को निकाल लिया है। ठीक है, आप इसे पैंट ट्राउज़र भी बोल सकते हैं कंफर्टेबल, और इसे आप पाकिस्तानी शलवार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको बिल्कुल एक बराबर ही कटिंग करना है, कोई बड़ा छोटा नहीं करना है आपको।
तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी कटिंग हो ही चुकी है। अब इसकी हमें करना है स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो 2 पल्ले ये अलग हैं इस पर सिलाई लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे किनार की, फिर यहाँ पर हमारा ये पल्ला है, फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेता हूँ दोनों पल्लों पे। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली एक पैंचे में, फिर यहाँ पर हमारा ये दूसरा पैंचा है, इसमें भी हमने यहाँ पर ये सिलाई बीच में लगा ली है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, देखो ये इस प्रकार, इसको इस तरीके से रख लेता हूँ जो आपको आराम से दिख जाए। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद ये यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों पैंचों को। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सिलाई यहाँ लगाना है और एक सिलाई यहाँ लगाना है। ठीक है, फिर बताता हूँ मैं आपको आगे का प्रोसेस। यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, बराबर करके और सिलाई लगा दें। इस पे हमें डबल सिलाई लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें जिससे उखड़े वगैरह ना। अब हम दूसरी साइड लेंगे इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक साइड तो हो गई हमारी ये वाली, ठीक है, ये वाली, और दूसरी साइड हो गई हमारी ये वाली। अब इस पे भी हमें 2 सिलाई लगाना है। फ्रेंड हमने देखो यहाँ पर ये सिलाई भी लगा ली है और ये सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इस तरीके से पकड़ना है इसको, इस प्रकार, और यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से इसका थोड़ा सा जो इसका क्रोच एरिया है, यानी कि इसका आसन है, थोड़ा सा आसन बंद करना है। आसन बंद करने के बाद यहाँ पर हम इसमें नेफा लौट देंगे। पहले आपको इसे कच्चा फोल्ड करना है और कच्चा फोल्ड करने के बाद फिर इसमें यहाँ पर आप लास्टिक डालेंगे, और लास्टिक डालने के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच का एक गैप छोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले इसका आसन जोड़ लूँगा थोड़ा सारा और फिर इसका नेफा फोल्ड कर दूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने आसन भी जोड़ दिया है। आसन जोड़ने के बाद यहाँ पर लास्टिक भी डाल ली है। अब लास्टिक डालने का तरीका क्या है, कहीं आपके ऐसा ना हो कि लास्टिक लूज़ रहे या टाइट रहे। जितनी भी आपकी कमर हो उससे आप 5 इंच लास्टिक कम डालें। जैसे मानो आपकी कमर है 35 इंच, तो आप यहाँ पर 30 इंच ही लास्टिक डालेंगे। ठीक है, अब लास्टिक डालने के बाद यह है हमारी मोरी, यानी नीचे का बॉटम। ठीक है, तो इस पर कर लेंगे अच्छी तरीके से प्रेस, और प्रेस करने के बाद आप इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर लिया है, ठीक है, और ये कटिंग आपकी मार्केट में भी मिल जाती है, कोई सा भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि ये बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, तो ये आप अपने जॉइंट पे देंगे। अगर आपके यहाँ पर ट्राउज़र में जॉइंट है तो जॉइंट पे दें, अगर जॉइंट ना हो तो कहीं पर भी रख के लगा सकते हैं। तो मेरे इसमें जॉइंट है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रखूँगा। देखिए जो बीच का हिस्सा है ना ये वाला, तो हमने जॉइंट पे रखा है। इस तरीके से रखने के बाद और इस पर हम चिपका लेंगे। मैं यहाँ पर ये चिपका रहा हूँ ट्राउज़र मोरी पे, यानी कि अलग से पट्टी पे नहीं चिपका रहा हूँ। अगर मैं अलग से पट्टी पे चिपकाता, जो इसकी चिपके हुई जो पेस्टिन होती है ना, फिर वो अंदर आती, और मैं अगर ट्राउज़र मोरी पे चिपकाऊँगा तो इसकी फिनिशिंग है वो हमारी ट्राउज़र मोरी के बाहर आएगी इस साइड में। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ चिपकाएं, ठीक है, इस तरीके से, और एक पट्टी लगा के इस चीज़ को हम ढक देंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर हमने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद अब ऊपर से करेंगे हम प्रेस इस तरीके से। बस ये है, आपको आयरन है वो अच्छी तरीके से कर लेना है, जिससे हमारा यहाँ पर जो बुकरम है वो छूटे ना। अब इस तरीके से यहाँ पर देखो हमने इसको चिपका लिया है। चिपकाने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है एक पट्टी। ये हमने पहले से ही 2 पट्टी कटिंग कर ली हैं, ये वाली, ठीक है। अब इसको हम इस पर लगा के और मशीन पर जाके अटैच करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो ये है ट्राउज़र मोरी, और यहाँ पर लिए है हमने अलग से पट्टी, इसको रखेंगे इस तरीके से। अब जो आप रखेंगे ना, हमने यहाँ पर कन्नी ली है, ठीक है, अंदर की साइड में। अगर आपकी कन्नी ना हो तो आप इस कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं।
तो हमने इस तरीके से रखा है और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे इस प्रकार। बुकरम की किनार किनार सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी ना चढ़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने मानो बुकरम के ऊपर चढ़ा दी, सिलाई लगा दी, तो पता है क्या होगा, जब आप पलटेंगे ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी। जब तक हम ये सिलाई लगा रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे इस प्रकार। अब कट करने के बाद हमें यहाँ पर ना हल्के हल्के नोचेस लगाना है, यानी कट लगाना है, ठीक है। आपकी सिलाई ना कटे बिल्कुल भी, और आप ध्यान से कट लगाएंगे। अब हमने यहाँ कट लगा लिया, अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। अब फ्रेंड हमने यहाँ पर देखो इसको पलट लिया है। पलटने के बाद इस तरीके से जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरीके से पलटेंगे, और पलटने के बाद जितना चौड़ा हमारा बुकरम है उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। अब जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे कट करेंगे, इधर का भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पैंचे तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब इसकी करना है हमें जुड़ाई। जुड़ाई के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको हम उल्टा करेंगे इस तरीके से। अब उल्टा करने के बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से मिला लेंगे, देखो जो हमने पैंचा कटिंग करा है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे, ठीक है, जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद में जितने भी आपकी बॉटम का साइज़ हो उस हिसाब से आप इसको बंद कर दें। अब हमने इधर की सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब इसी हिसाब से हमें अपने दूसरे वाले बॉटम को बंद करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों पैंचे बंद हो चुके हैं। अब इसको हम सीधा करके और प्रेस करके इसका दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा यह है फाइनल लुक। हमने इस पर प्रेस वगैरह कर ली है, इस तरीके से देख सकते हैं। और ये इतना ढीला ढाला रहेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये बिल्कुल पाकिस्तानी शलवार है, आप इसको ट्राउज़र भी बोल सकते हैं और पाकिस्तानी शलवार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहनने के बाद आप इतना कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।